हेलो दोस्तों, आज हम एक वही ज़रूरी दूसरा टॉपिक लेके आए हैं कि अभी जैसे ट्रांसफ़र का दौर चल भी रहा है, तो कई कर्मचारी के मन में और कर्मचारी जिस विद्यालय को छोड़ेगा, उस विद्यालय के एलडीसी या जो भी कर्मचारी है वहाँ का जो काम करेगा उसके मन में और जब सामने वाले के विद्यालय में जॉइन करता है दूसरे नए विद्यालय में, तो वहाँ पे उनके मन में भी अगर जानकारी का अभाव होता है, तो कई तरीके के सवाल घूमते हैं। तो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पे कि हमें क्या करना है। तो हम तीनों को ही टारगेट करेंगे। एक कर्मचारी है, उसको क्या-क्या ध्यान रखना है, जिस विद्यालय से उसको रिलीव होना है, जिस विद्यालय से उसका ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पे उसको क्या-क्या ध्यान रखना है, वहाँ के एलडीसी वगैरह को और जिस विद्यालय में वो जॉइन करेगा, वहाँ पे उनको क्या ध्यान रखना है। तो हम तीनों को अलग-अलग स्टेप से समझते हैं। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं कर्मचारी के लिए। भाई कर्मचारी को क्या-क्या करना है? तो देखिए सबसे पहले कर्मचारी क्या करेगा, ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी रखेगा। कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया, तो जो भी ट्रांसफर उसका जारी हुआ है, संभाग में उसका ट्रांसफर हुआ है, तो जो जेडी है, संयुक्त निदेशक, उनके द्वारा जो जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर है, उनकी एक कॉपी आपको निकाल के रखनी है। और अगर मान लो निदेशक स्तर से हुए हैं आपके ट्रांसफर, तो उनकी आपको कॉपी निकाल के रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है, एक कॉपी आपके पास पर्सनली होनी चाहिए। जबकि सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी व्यक्तिगत फाइल होती है, पीएफ फाइल जो होती है, सर्विस बुक के साथ में जो अपनी रखी जाती है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने होते हैं, उनका एक सेट अपने पास घर पे भी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कभी पड़े, तो हम उसको आसानी से यूज़ में ले सकें। तो इसलिए ये जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है, उसकी एक कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें अलग से। इसके बाद में आपका ट्रांसफ़र हुआ, आप ट्रांसफ़र ऑर्डर लेकर के आप अपने स्कूल में गए। तो जो अपर प्राइमरी वाले स्कूल वाले हैं, प्राइमरी स्कूल वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र होने के बाद में अपने प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे और उसके बाद में अपने पीओ स्कूल में जाएँगे। पीओ स्कूल में क्यों जाएँगे? क्योंकि पीओ स्कूल के अधीनस्थ वो कार्य करते थे, तो पीओ स्कूल से ही उनका रिलीविंग बनेगा। उनकी सर्विस बुक और जो पीएफ फाइल है, वो पीओ स्कूल में ही होती है। तो इसलिए उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से सर्विस का पीओ स्कूल में होता है, इसलिए पीओ स्कूल में उनको जाना है। तो वो वहाँ जाएँगे, वहाँ जाने के बाद में देखो आपने अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर आपने निकाल लिया है। अब वहाँ पे जाने के बाद आप एप्लीकेशन देंगे कि भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, ये स्कूल मुझे मिली है या मेरा यहाँ इस जगह पे ट्रांसफ़र हो गया है। एक एप्लीकेशन लिखेंगे आप नॉर्मली और उसमें कार्यमुक्त करने की माँग करेंगे, ठीक है? वो एप्लीकेशन देंगे, प्रिंसिपल उस पे हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद में हम लोग उसकी रिलीविंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे कर्मचारी के लिए जो चीज़ें हैं, कर्मचारी के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं कि भाई एक तो उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर रखना है खुद के पास में। जब वो स्कूल से रिलीव होगा, उसका रिलीविंग बनाया जाएगा, तो उसका रिलीव किया जाएगा उसको एक तो शाला दर्पण से। तो जो उसकी कॉपी निकलेगी एक वो रखनी है उसको अपने पास। आप पहले अपने पीओ को कह दें कि ये कॉपी एक्स्ट्रा निकाल के दे, ताकि एक मैं भी रख लूँ। तो एक शाला दर्पण की रिलीविंग आएगी, वो आपको रखनी है अपने पास में। इसके अलावा आपकी जो आईएफएमएस 3.0 पे जो आपकी आईडी है वो ट्रांसफ़र की जाएगी नए विद्यालय में, तो एलपीसी आपकी निकलेगी। तो उस एलपीसी का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं निकाल के देते हैं तो आपको एलपीसी का ध्यान रखना है, आपको एलपीसी मँगानी है, ठीक है ना? और साथ में आपकी जो सर्विस बुक है, सर्विस रिकॉर्ड है, वो आपके नए विद्यालय में जाएगा यहाँ से। तो एक बार उसको भी अच्छी तरह से आप पीओ तो खुद के स्तर पे देखते ही हैं, एक बार आप खुद भी देख लें, अगर कुछ कमियाँ हैं उसमें तो वहीं पे दुरुस्त करवा लें। साथ में जो ट्रांसफ़र ऑर्डर आएगा, तो ट्रांसफ़र ऑर्डर के जब नीचे ही नीचे वहाँ पे अपने को एक पॉइंट आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपको इस निश्चित तारीख तक जॉइन करना है। जिसमें तारीख दी हुई होती है या 10 दिवस में जॉइन करना है, तो उस टाइम पीरियड में आपको जॉइन करना होता है। ठीक है ना?
तो अगर ट्रांसफ़र आप स्वेच्छा से कराते हैं, तो इसके लिए कोई योग काल व्यय नहीं होता है। लेकिन आप ट्रांसफ़र आपका राज्य सरकार के निर्देशानुसार होता है, राजहित में होता है, तो आपको टीएडीए उसका देय होता है। ठीक है? इसके बाद में जब आपको पता चल गया कि हमारी लास्ट जॉइनिंग डेट ये है, तो आपको उस टाइम से पहले-पहले आपको वहाँ पे जॉइन करना होता है। आरएफएमएस से आपकी आईडी ट्रांसफ़र हो ही जाएगी। तो कर्मचारी को विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खुद कर्मचारी का। इसके बाद में बात करते हैं कि वहाँ का जो एलडीसी है या वहाँ का जो भी संबंधित कर्मचारी है, जो कि ऑनलाइन काम, सैलरी वगैरह का देखता है, उसको क्या करना है? उसको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो ट्रांसफ़र ऑर्डर कर्मचारी लाएगा, वो उसको देखेगा, उसमें जॉइनिंग डेट देखेगा, भाई कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो गया तो जॉइनिंग डेट देखेगा, भाई इसमें कितनी तारीख तक जॉइन करना इसको अनिवार्य कर रखा है। एप्लीकेशन लेगा कार्य मुक्ति वाली, इसके बाद में वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा सालादर्पण पर रिलीविंग की। जो रिलीविंग ऑर्डर जारी करेगा वो सालादर्पण से भी निकलेगा और इसके अलावा एलपीसी निकलेगी जो अपने आईएफएमएस 3.0 से भी निकलेगी। तो सालादर्पण पे जैसे अपन कार्य मुक्त करेंगे कर्मचारी को जो ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर वगैरह डाल के हम उसको रिलीव करेंगे, तो सालादर्पण से एक पेज निकलेगा रिलीविंग ऑर्डर का कार्य मुक्ति आदेश के नाम से, वो आपको निकालना है। साथ में जब आप उसकी आईडी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आईडी उसी टाइम करते हैं या बाद में करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप जैसे बाद में उसकी आईडी ट्रांसफ़र करते हैं, कर्मचारी वहाँ चला जाता है, उसके बाद में आप जब भी उनकी आईडी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको आईडी ट्रांसफ़र करने के लिए जो सामने वाला विद्यालय जहाँ पे आपको आईडी भेजनी है, उसके डीडीओ कोड चाहिए होते हैं। तो डीडीओ कोड डालोगे, उसके बाद में स्कूल सर्च हो जाएगी, स्कूल सर्च करके आप उसकी आईडी को उनकी आईडी आईएफएमएस 3.0 से जॉइनिंग वाले सेक्शन में जाके रिलीविंग वाले सेक्शन में जाके वहाँ से उनकी आईडी भेज सकते हो। अब जैसे ही उनका आईडी भेजोगे, आईडी भेजते ही आपके सामने उनकी एलपीसी भी आ जाएगी। तो आप वो एलपीसी है वहीं से उनको एक बार तुरंत डाउनलोड कर लें वहाँ से और एलपीसी भी आपको साथ में भेजनी है। आईडी ट्रांसफ़र करते ही आप एक बार तो पीडीएफ भेज दें ताकि सामने वाले की जो सैलरी है वो ना अटके और उसके बाद में अगर आप पीएफ फाइल वगैरह बाद में भेज रहे हैं, तो उसके साथ में वो भी आप भिजवा दें एलपीसी वगैरह। सर्विस बुक को पूरी तरह से अपडेट कर दें। अपडेट करने में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अगर मान लो हाल-फिलहाल में इंक्रीमेंट वगैरह लगे हैं तो इंक्रीमेंट चेक कर लें लगा कि नहीं लगा। कोई पीएल वगैरह जोड़ना बाकी तो नहीं रह गई है। कोई मेडिकल या कोई और तरीके का अवकाश है जो सर्विस बुक में मेंटेन होता है, वो एक बार चेक कर लें। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। सर अपनी पीएफ फाइल है उसमें कार्य मुक्ति का हो गया, सालादर्पण वाला, ट्रांसफ़र ऑर्डर वगैरह इनकी एक-एक कॉपी है वो पीएफ फाइल में भी लगा दें। और साथ में कर्मचारी जब रिलीव होके यहाँ से जाएगा, तो वो खुद भी एक बार सर्विस बुक वगैरह पे ध्यान दे लें, ठीक है ना? साथ में रिलीविंग का जो नोट है सर्विस बुक में, वो भी लगाएगा कर्मचारी, ठीक है ना? जिससे कि उसको सामने वाले को कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में आप अगर मान लो आपका कोई पेंडिंग केस चल रहा है बिल का, कोई एरियर बकाया है, कुछ और है, मैटर है, तो या तो आप आईडी ट्रांसफ़र करने से पहले वो बिल उनका बना के उनको सेटल करके पूरा काम वहाँ से केवल सैलरी बनी रहे और आप उनको भेज दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप एक लेटर बना के साथ में और ये भी भिजवाएँ कर्मचारी का कि भाई इसका ये एरियर बकाया है और ये एरियर वहीं से बनेगा क्योंकि वहाँ पे आईडी ट्रांसफ़र कर दी गई है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उनकी कटौतियाँ वगैरह सारी जो है बिल में वो एलपीसी वगैरह में अपने आ ही जाएगी। और आप जैसे अगर सर्विस रिकॉर्ड वहाँ भेजोगे, तो उसके साथ में एक कवरिंग लेटर भी भेजें कि भई ये सर्विस रिकॉर्ड आपको भिजवाया जा रहा है कार्यालय में। अगर आपको ये प्राप्त हो जाता है, तो आप इसकी जो पावती है, रिसिप्ट है, वो हमें देने की कृपा करें। जिससे कि हमें भी ये कन्फर्म हो जाता है कि सामने वाले स्कूल में हमारा भेजा हुआ सर्विस रिकॉर्ड पहुँच चुका है। ठीक है? तो ये जो स्कूल है जहाँ से कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है, उस वाले एलडीसी को ध्यान रखने की चीज़ें हैं। इसके बाद में अपने जो अलग से एक चीज़ आती है, नए वाले स्कूल में जाएँगे, वहाँ जॉइन करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे? कर्मचारी क्या करेगा? तो वहाँ जाते ही सबसे पहले सालत्रपण से जो रिलीविंग ली है वो, जो आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है वो और साथ में जॉइनिंग की एप्लीकेशन, ये चीज़ें आपको वहाँ पे नए विद्यालय में देनी है। नए विद्यालय पे जैसे ही देंगे, उसके बाद में
आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है ना। आईडी ट्रांसफ़र होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे नए स्कूल में। नए स्कूल में जैसे आप ज्वाइन हो जाओगे, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपके जो IFMS 3.0 है, उस पे कर्मचारी की आईडी भी मंगवानी है, जिससे कि उसकी सैलरी बनाई जा सके। तो आप अपना DDO कोड के थ्रू, कर्मचारी या तो कर्मचारी को ही कहते हैं, जो कर्मचारी वहाँ से आया है, कि आप अपने पुराने PO को फ़ोन करें और उनको अपना DDO कोड बता दें और वो उस पे IFMS 3.0 से आईडी ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में LPC भी भिजवा देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से वो उनका वेतन बिल आसानी से बना लेंगे। साथ में जो सर्विस बुक आएगी, उसको एक बार एग्जाई कर लें कि भाई उसमें इंक्रीमेंट, PL वगैरह सभी सत्र के हिसाब से जोड़ी हुई है क्या, ठीक है ना। साथ में इसमें जो एक चीज़ होती है सर्विस वेरीफाई की, वो ध्यान रखें पुराना LDC जब वहाँ से कर्मचारी निकलेगा तो ये ध्यान रखें कि इसकी सर्विस वेरीफाई हो रखी है क्या। जिस महीने में वो जा रहा है उस महीने से पहले की सर्विस वेरीफाई हो रखी है क्या, और नहीं हो रखी है तो सर्विस वेरीफाई करके ही भेजें। और नया वाला भी ये देख ले कि इसकी सर्विस वेरीफाई होके आई है क्या, अभी जिस महीने में इसने ज्वाइन किया उससे पहले महीने की। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके बहुत सारे मन में जो सवाल है उनका समाधान भी किया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।